बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम जानते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो आज हमारी हेडिंग है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स, गोलीय पृष्ठ के लिए पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक का सूत्र। आज का क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सीधा सा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। अभी हमने इससे पहले वाले भाग में अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र जाना था। अब जानते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ हम लेना चाहेंगे। उत्तल गोलीय पृष्ठ वह है जिसका तल उठा हुआ हो। ठीक है, क्या कहा? उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। चलो उत्तल गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं हम। एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है ये हमारे पास। माना कि एम पी एम डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो वायु मीन्स माध्यम 1 और कांच मीन्स माध्यम 2 को पृथक्कृत करता है। इनको ये क्या करता है? पृथक्कृत करता है। माना कि एम पी एम डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो वायु और कांच को पृथक्कृत करता है। इसका प्रकाशिक केंद्र P है, वक्रता केंद्र क्या है? C। इस तरफ होगी इसकी गोलाई, तो वक्रता केंद्र इस तरफ को आएगा। पीछे वाले में वक्रता केंद्र यहाँ था। इसके सम्मुख एक वस्तु रखी है मुख अक्ष पर। O से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के किस बिंदु पर? ए बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। क्या खींचेंगे हम? अभिलंब। क्या खींचेंगे हम? अभिलंब खींचा। अभिलंब कहाँ से डलता है? वक्रता केंद्र से डलता है। ठीक है, अभिलंब क्या है? CN। अभिलंब CN खींचा। प्रकाश की किरण कहाँ को जाएगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? विरल से सघन में जा रहे हैं, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। और झुककर नई दिशा किस में चली जाएगी? AS दिशा में क्या हो जाएगी? चली जाएगी। माना कि एम पी एम डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो वायु और कांच को पृथक्कृत करता है। इसका प्रकाशिक केंद्र P है, वक्रता केंद्र C है, मुखअक्ष PC है। मुखअक्ष PC पर बिंदुवत वस्तु O रखी है। O से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है। अभिलंब क्या खींचा? CN खींचा। प्रकाश की किरण AS दिशा में अपवर्तित हो जाती। इस प्रकाश की किरण मुखअक्ष एक किरण तो यही जा रही सीधी सीधी, ये दोनों किरणें आपस में नहीं काट रही, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर हटा रहे हैं। यह किरण कहाँ को हटाई हमने? पीछे की ओर। जब पीछे को हटाई तो एक किस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही? I पर। इस प्रकार वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? I पर बन जाता है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हमने U कहा। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V कह रहे हैं। और प्रकाशिक केंद्र से वक्रता त्रिज्या तक की दूरी को क्या कह रहे हैं हम? R कहते हैं। माना कि आपतित किरण यानी यह है अल्फा, अपवर्तित किरण बीटा और अभिलंब मुख अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं? गामा। आपतन कोण का मान कितना है? I। अपवर्तन कोण का मान कितना है? R। अभिलंब अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, अभिलंब आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण। वही चीज इसमें I जो है त्रिभुज, बिल्कुल पीछे वाली डायरेक्शन OAC में I बहिष्कोण है। कैसे मालूम? सिंपल सी बात, इस तरह से बन रहे हैं। यह कोण क्या है? अल्फा। यह कोण क्या है? गामा। और यह कोण क्या आया? I। जब ये बहिष्कोण है तो बहिष्कोण का नियम क्या कहता है? बहिष्कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर, यानी I जो है अल्फा प्लस I बराबर अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज IAC में
आई ए सी में आर कौन सा कोण है? बहिष्ठ कोण है। तो क्या आएगा? जब बहिष्ठ कोण है तो आर बराबर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। किस नियम का प्रयोग करेंगे हम? स्नेल के नियम का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल का नियम क्या कहेगा? स्नेल का नियम सीधा सीधा कहता है साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चूंकि कोण बहुत छोटे हैं, आई व आर सूक्ष्म है, इसलिए साइन आई लगभग बराबर आई होगा, साइन आर लगभग बराबर आर होगा। रख दें आई व आर, तो आई अपॉन आर बराबर 1n2 होगा। आई की वैल्यू, आर की वैल्यू रख दें कहां से? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से रखो आई की वैल्यू एल्फा प्लस गामा, जो हो जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर 1n2। ठीक है, अब जरा गौर करें इनका, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एल्फा प्लस गामा बराबर 1n2 बीटा प्लस 1n2 गामा। गामा को उस तरफ ले जाते हैं, बीटा को इस तरफ लाते हैं, -1n2 बीटा इस तरफ लाए, माइनस का हो गया, प्लस एल्फा, गामा उस तरफ ले जाएं और गामा क्या ले लेगा? दोनों में कॉमन, तो 1n2 माइनस 1n2 गामा। समीकरण नंबर 3। टारगेट एल्फा बीटा गामा के मान निकाल के यहाँ रख दें, निश्चित ही तौर पर फार्मूले का उत्पादन हो जाए। हम क्या निकालना चाहते हैं? एल्फा। यहाँ से सबसे पहले हमने इस बिंदु पर क्या डाला? लंब। जो एल लंब डाला वो पी के क्या होगा? समीप। इसकी ऊंचाई कितनी कही? एल। हम tan एल्फा, चूंकि एल्फा बीटा गामा भी सूक्ष्म है, इसलिए एल्फा को tan एल्फा कह सकते हैं, और tan एल्फा बराबर लंब एल ए, पीछे बिल्कुल सब कुछ, बटे एल ओ। एल ए की वैल्यू कितनी होगी वो रख देंगे, लेकिन एल ओ सही नहीं, क्योंकि प्रत्येक दूरी प्रकाशिक केंद्र से नापी जानी चाहिए। एल पी के समीप है, तो एल ओ को लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं? पी ओ। तो हमने इसको पी ओ लिख दिया। एल ए की वैल्यू प्लस एच, मुख्य अक्ष से ऊपर को नापी गई दूरी धनात्मक। पी ओ की वैल्यू माइनस का यू। क्यों माइनस का? किरण के विपरीत दिशा में, किरण इधर को जा रही, नाप रहे हैं इधर को, विपरीत दिशा में। ऐसे ही बीटा निकालेंगे, बीटा बराबर tan बीटा आएगा, tan बीटा बराबर होगा लंब एल ए बटे एल आई। एल ए ठीक है, एल आई को लिख सकते हैं पी आई, वही फिर कॉन्सेप्ट, पी एल समीप है, तो एल ए की वैल्यू प्लस एच, पी आई की वैल्यू माइनस का वी। माइनस क्यों? किरण के विपरीत दिशा में, किरण के विपरीत दिशा में नापी गई इसलिए। गामा की वैल्यू और निकालना, गामा बराबर tan गामा, tan गामा बराबर एल ए अपॉन एल सी। एल सी इज नियरेस्ट इक्वल टू पी सी, वही फिर बात, एल ए वैल्यू प्लस एच, पी सी वैल्यू प्लस आर। चिन्ह पर पार्टी कहती किरण की दिशा में, किरण इधर को आपतित हो रही है और नाप भी इधर ही को रहे हैं, तो ये दूरी क्या होगी? प्लस की। एल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, एल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर रखें। जब समीकरण 3 में क्या आएगा देखें, समीकरण 3 जो है -1n2 बीटा की जगह प्लस एच अपॉन माइनस वी। ठीक है, आगे चलो, बीटा रख दिया, इसमें एल्फा की वैल्यू रखें, एल्फा की वैल्यू प्लस एच अपॉन माइनस का यू। आगे बढ़ते हैं, अगली वैल्यू 1n2 माइनस 1, और गामा की जगह प्लस एच अपॉन प्लस आर। ये माइनस का इसमें गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 1n2 अपॉन वी। एच कॉमन लेके क्या कर दे रहे हैं हम? काट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस का गुणा होगा -1 अपॉन यू, 1n2 माइनस 1 अपॉन आर। यही फार्मूला उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। हम इसको फिर वही, चूंकि जनरली 1n2 को हम कह सकते हैं n एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है।
तो इसको सामान्य रूप से, जनरल रूप से हम इस फार्मूले को इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अगर हम ऐसे कहें वायु एक माध्यम का अपर्तनांक n1, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक n2, तो 1n2 को हम कह सकते हैं n2/n1। अगर हम यह वैल्यू यहाँ रख दें तो n1 n2/n1 अपॉन v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1/r, या n1 का इसमें गुणा करेंगे तो n2 बचेगा, n1 का हर पद में गुणा किया तो ये u बचेगा, n1 का गुणा किया तो यह पद n2 बचेगा, इसमें भी गुणा n2/r। इस फार्मूले को हम अलग अलग निरपेक्ष अपर्तनांक के रूप में भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं हम बच्चों यहाँ पर दोनों के लिए सूत्र क्या आ रहा है, समान। यह केवल कमाल चिन्ह पर पार्टी का है। अगर चिन्ह पर पार्टी नहीं होती तो हर फार्मूले, हर चित्र के लिए अलग फार्मूला तैयार होता। ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज होते और हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग बढ़ जाती, फार्मूलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती, शायद लाइट को हम सही रूप से सॉल्व नहीं कर पाते, प्रकाशिकी के सूत्र हम नहीं प्रयोग कर पाते सही रूप से। और निश्चित अब इन दोनों फार्मूलों को कभी भी प्रयोग करेंगे चिन्ह पर पार्टी सहित प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बार सूत्र बनाने में प्रयोग कर ली चिन्ह पर पार्टी, एक बार सवालों को हल करते समय चिन्ह पर पार्टी हटाने में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से चिन्ह पर पार्टी सम संख्या में प्रयोग होगी, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ठीक है ना, कंफर्म, ओके। इसके नोट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और तैयार करें। ओके, थैंक यू।